नमस्कार दोस्तों, क्या खमेनी मर गया है, मर रहा है, मर चुका है? ये क्वेश्चन है जो सबके दिमाग में है। यस, कल खमेनी टीवी पे आया, उसने बोला भी कि भाई हम तो युद्ध जीत गए हैं। ये हमेशा 1400 सालों से ये युद्ध जीतते ही आ रहे हैं। कल आप इसकी शक्ल देखिए, जो ये टीवी पे आया था ऐसा लग रहा था कि ये खमेनी खुद नहीं, कोई डुप्लीकेट है। मुंह उतरा पड़ा है, झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं, और देखिए ऐसा लग रहा है कि 2-3 दिन में ही इसकी जो उम्र है वो ऑलरेडी दुगनी हो गई है। यानी कि 85 की बजाय ये 150 साल का दिखना शुरू हो गया है। ऐसे लगता है बस कब्र में पैर हैं, कभी भी जा सकता है, और कब्र भी इसने खुद अपनी खोदी है। आज इसके ऊपर बात करेंगे कि क्या खमेनी मर गया है, पहली बात ये। और दूसरा, एक प्रोफेसी भी है, एक भविष्यवाणी जो पूरी हुई है इस युद्ध के अंदर, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और ये जो ग्लोबल चेस जो खेल रहा है इजराइल और ट्रंप, ये मजेदार है दोस्तों। इजराइल ने जो नाम रखा है इस ऑपरेशन का, वो भी मजेदार है। वो भी डिस्कस करूंगा कि नाम क्या था और प्रोफेसी क्या थी, जो इनकी किताबों में लिखी है 3000 साल पुरानी। ईरान डिफीट हुआ है, आप सबको मालूम है। ईरान की बहुत ज्यादा हालत खराब हुई है, इजराइल की भी हुई है। लेकिन इजराइल के सिर्फ हथियार खत्म हुए, उसके पास हथियार बचे नहीं है अपने आप को बचाने के लिए। इसलिए ट्रंप को इस युद्ध के अंदर आना पड़ा। लेकिन आते हैं खमेनी पर। खमेनी क्या मर गया है, जिंदा है, मर रहा है, क्या है सच्चाई? और वो बंकर में हमें हमेशा पता लगता है, बंकर के अंदर डस्टबिन पड़ा है, उसके अंदर छुप के बैठा है, उसमें भी बुर्का डाला हुआ है। ऐसा क्यों? इतना डर क्यों है? अल्लाह के बिना तुम किसी से डरने वाले लोग नहीं है। इतना डर, कोई मोबाइल उसके पास नहीं है, कोई पेजर नहीं है, इवन की जो इलेक्ट्रिसिटी की कोई आइटम को ऑन करना होता है उससे पहले भी डरता है। ये न्यूज आ रही है। और उधर इजराइल दहाड़ रहा है, और उन्होंने बोल दिया कि हमारी जो प्रोफेसी थी, हमारी किताब में लिखी है 3000 साल पुरानी, वो पूरी हो गई। ह्यूज मैसेज है हमारे लिए भी, भारत के अंदर जो बैठे हुए हैं उनके लिए भी। इसलिए प्लीज स्टे ट्यून्ड। मैं आपको ये सारी चीजें एक एक करके अब समझाता हूं कि हुआ क्या है। मुझे सबसे बड़ी खुशी ये है कि हिस्ट्री हमारे सामने लिखी जा रही है। आगे जाकर 30-40 साल बाद हम बोल सकते हैं कि वी वर द विटनेस ऑफ ऑल दिस थिंग्स। फायर एंड फ्यूरी डेजर्ट्स के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर हमने होती हुई दिखाई दी। भाई, इराक का वॉर आपको याद होगा, वो कुछ भी नहीं था जो सदाम हुसैन ने बुश के साथ लड़ा था। ये 12 दिन की लड़ाई नहीं थी, ये 629 दिन की लड़ाई है जो इजराइल लड़ रहा है। 7 अक्टूबर से लेके अब तक, अब 630 दिन हो गए। ये वॉर था जो गाजा में शुरू हुआ, खत्म हुआ ईरान में जाकर। 12 दिन में पूरी फायर फोर्स यूज कर दी इजराइल ने ईरान के ऊपर, ईरान ने भी यूज करी इजराइल के ऊपर। लेकिन उसके बाद जब ड्रामेटिक एक रिटर्न आया, ट्रंप का एंट्री हुई इस युद्ध के बाद, युद्ध थम गया है। लेकिन जो एक्सेस है पूरे दुनिया का, वो शिफ्ट हो गया इस 12 दिनों में। और आपको, भारतवासियों को, अब यू हैव टू पे अटेंशन टू ऑल दिस थिंग्स विच इज हैपनिंग। क्योंकि जियो पॉलिटिक्स की अगर जिसको समझ है, उसको समझ आएगा कि ट्रंप ने जो दुनिया का बैलेंस था, पावर ऑफ बैलेंस का, हिला के रख दिया। क्योंकि जो गाजा में हुआ है, जो ईरान में हुआ है, जो इजराइल में हुआ है, वो कल को दिल्ली, मुंबई और अयोध्या में भी हो सकता है। शाहिद अफरीदी की बात याद है ना, हम मंदिर तोड़ेंगे, ये अयोध्या का मंदिर तोड़ेंगे, ये शाहिद अफरीदी बोल रहा है। और शाहिद अफरीदी भारत की हर गली में बैठे हैं। खमेनी भारत की हर गली में, हर कुच्चे में बैठा है। एक खमेनी मर जाएगा, ईरान का सुप्रीम लीडर, वो मिसिंग है, वो मर भी जाएगा। हो सकता है मर भी गया हो। लेकिन क्या जो हमारी गलियों में खमेनी बैठा है, शाहिद अफरीदी बैठा है, ओसामा बिन लादेन यहां बैठे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में मंत्री बनकर, क्या वो मर सकते हैं? क्योंकि ये हाइड करेंगे चूहों की तरह, हमेशा गटर में, क्योंकि पैदा भी वहीं पे होते हैं, ये लोग बोलते हैं। और डर इतना है खमेनी को कि कहीं गोली ना लग जाए। उसे मालूम है उसका ही अपना आदमी उसको गोली मार देगा, क्योंकि वो मोसाद का एजेंट भी हो सकता है। और खमेनी अपने बेटे को भी अब विश्वास नहीं रखता उसके ऊपर। और खमेनी ने 3 सक्सेसर, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 मेरे मरने के बाद ये बनेंगे, क्योंकि उसे मालूम है कि इसको मरना है। यूएसए और इजराइल इसको छोड़ने वाले नहीं है। इसलिए 3 लोग उसने बोल दिए, अपने बेटे का नाम नहीं दिया। समझ सकते हैं?
अपने बेटे से प्यार है इतना, वैसे बोलेंगे दुनिया को जिहाद करो, लेकिन अपने बेटे को जिहाद के लिए पीछे सेफली रख लिया। ये असलियत है इनकी। और अब आते हैं खमेनी पे। किया क्या? पहले तो 2-3 दिन बाहर निकला नहीं डर के मारे, फिर उसके बाद एक जल्दी से एक कमरा बनाया गया जहां पे बैठ के वो एक वीडियो रिकॉर्ड कर सकता था 2-4 मिनट की। उसमें आते ही उसने वही काम किया, बड़ाइयाँ, असी इस्लाम, मुसलमान नंबर 1, हमने विक्ट्री हासिल कर ली यूएसए के ऊपर और इजराइल के ऊपर। विक्ट्री भाई, आपके न्यूक्लियर प्लांट सारे बर्बाद हो गए, मिसाइल फैक्ट्रीज सारी की सारी मिट्टी में मिल गई, सारे टॉप जनरल्स आपके एलिमिनेट हो गए, इजरायली कमांडोज आपके यहाँ पर जो मोसाद के लोग हैं वो वहां पे गश्त लगा रहे हैं पूरे ईरान के अंदर। 1000 से ज्यादा तो उन्होंने क्लेम कर लिया कि हमारे यहाँ पर मोसाद के एजेंट्स पूरे ईरान में सूंघते फिर रहे हैं कि खमेनी कहाँ है और न्यूक्लियर एसेट्स कहाँ हैं। और खमेनी आकर डेस्परेशन में दुनिया को बोलता है हम ना युद्ध जीत गए हैं। इस तरह से खमेनी करता हुआ आपको दिखाई दिया। यानी कि साथ में एक और भी बोला उसने, बड़ी मजेदार बात, हमने यूएसए के ऊपर हमने हमला किया और उनकी एयर बेस को जो कतर में थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। रियली मिस्टर खमेनी, भी तुमने आसिम मुनीर का सुसु पी लिया क्या कि जैसे वो बोलता है तुमने भी वही भाषा ऐसे डरते डरते बोली है? 0 डैमेज, 0 इंजरीज, और खुद इन्फॉर्म किया पहले यूएसए की एम्बेसी को, अब मैं हमारे आपकी एम्बेसी के ऊपर या आपके एयर बेस के ऊपर अटैक करने वाला हूं, वहां से लोगों को खाली कर लीजिए। और उसके बाद बोलते हैं हमने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। और ईरान के लोग सुनना भी पसंद नहीं करते। अब ये हालत हो गई है इसकी। इसको भी मालूम है कि ग्राउंड के ऊपर पकड़ कम है। दोस्तों, जो मेरे आदमी हैं, एक आदमी है मेरा ईरान के अंदर, वो मुझे बोलता है कि अब कंट्री डिवाइड हो चुकी है। 70-80% लोग वो हैं जो खमेनी को मरते हुए देखना चाहते हैं और वो सेलिब्रेट भी करेंगे। 20-30% लोग हैं जो रेडिकलाइज्ड हैं, जो आज भी इसकी सपोर्ट करते हैं। यानी कि खमेनी मर चुका है, वो लोगों के दिलों से मर चुका है। लेकिन जो ये 30% लोग हैं जिहादी माइंडसेट के, उनके अंदर से खमेनी कभी मर ही नहीं सकता। और दोस्तों, ये युद्ध है, ये धर्म युद्ध था ये, और ये धर्म युद्ध कल को भारत में भी आएगा। ये वेपन्स के साथ नहीं लड़ा जाता आज की डेट में, इसको लड़ा जाता है मिसाइल्स ऑफ प्रोपेगेंडा, मीडिया कवरेज, ट्विटर। ये लड़ाई वहां पर आ गई है। और जैसे ही ट्रंप आए हैं, उन्होंने सारे की सारी फॉरेन पॉलिसीज को सब कुछ चेंज कर दिया, रीराइट कर रहे हो। जैसे मोदी जी भारत में कर रहे हैं, ट्रंप वहां पे कर रहा है, ट्वीट्स पे, काम से और स्ट्रेंथ से। और डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट बोली कि भाई, उसके पूछा गया कि आप क्या कोई ट्रेड डील या कोई न्यूक्लियर डील ईरान के साथ साइन करेंगे। उसने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली है, आई डू नॉट केयर वेदर वी साइन अ डील विद ईरान और नॉट। लेकिन उनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था उसको हमने डिस्ट्रॉय करना था, वो हमने कर दिया। न्यूक्लियर वेपन्स डिस्ट्रॉय हुए कि नहीं हुए हमें पता नहीं है, लेकिन वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इजराइल ऑलरेडी लगा हुआ है। ये है ट्रंप की स्टाइल ऑफ डिप्लोमेसी। कोई सॉफ्ट लैंग्वेज नहीं, कुछ नहीं, नथिंग। सिर्फ बॉम्ब अपने हाथ में रख के चलता है वो आदमी, और जहां मन करता वहां फेंक देता है। और वो वहीं पर स्टॉप नहीं हुआ है। उसने साथ में नेतन्याहू को भी डिफेंड कर लिया कि आपको याद होगा कि नेतन्याहू के ऊपर उनके सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है कि भाई इसने कंट्री का भट्टा बढ़ा दिया, इसने युद्ध में अपने लोगों को मरवा दिया। उसने बोल दिया कि जिस तरह से ट्रंप ने बोला कि जिस तरह से मेरे ऊपर भी केसेस झूठे चले थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, मैं बच के निकल गया, अब मैं नेतन्याहू को भी बचा के निकालूंगा, वैसे ही। यानी कि उसने दोस्ती भी निभाई है। वर्ल्ड लीडर्स लगे हैं, नेटो की मीटिंग में बैठे हुए हैं। लेकिन क्या हो रहा था? सभी बोल रहे थे कि हमास के ऊपर युद्ध नहीं होना चाहिए। हमास ने कल दोबारा से अटैक किया है इजराइल के ऊपर, 7 सोल्जर्स को मार दिया। और दुनिया लिब्रांडू अभी भी लगे हैं कि देखिए जी, हमास के साथ बड़ा बुरा हो रहा है, वहां बच्चे मर रहे हैं। जो 50 लोग इजराइल के पकड़ के बैठा हुआ है हमास, ये वही है खमेनी। हमास इज खमेनी। वो मरा नहीं है, वहां पर दिलों में मर गया लोगों के, जनरल पब्लिक के, टेररिस्ट के अंदर से नहीं मरा है।
वो अपना काम अभी भी जारी कर रहे हैं, और जो 50 लोग उन्होंने पकड़ के अभी भी बैठे हुए हैं उनको वापस नहीं किया है। लिब्रांडो उनके लिए नहीं बोलेंगे। और ये जो 7 लोग मरे हैं इजराइल के सोल्जर्स, उन्होंने अपनी जान दे दी ताकि उनकी कंट्री सेफ रहे, और उफ नहीं किया। ये है लिब्रांडो की डिफरेंस बिटवीन ट्रुथ एंड हिपोक्रेसी। इसकी क्लैश है, आगे जाकर ये बढ़ती रहेगी। हम हिंदू, हम सनातनी जब जब अपने देश के लिए बोलेंगे, हमें भी ऐसे ही स्नब किया जाएगा लिब्रांडो की तरफ से। ये हटने वाले नहीं है। हमास अभी भी जिंदा है, खमेनी अभी भी इन हमास जैसे लोगों के अंदर जिंदा है। तो जो भारत में आप देखते हैं ना झंडे, नेतन्याहू के नहीं, खमेनी के, ईरान के झंडे, आईसिस के झंडे, हमास के झंडे, ये सब खमेनी है भारत के अंदर। वो भाई इनको बचा के लेके आए मोदी जी ईरान से फ्री ऑफ कॉस्ट। जबकि जब चाइना में कोविड हुआ था, हम लोगों ने बोला हमें भारत वापस जाना है, हमने टिकट पे करी है। लेकिन ईरान से जब इन कॉकरोचों को लेके आया गया, ये लोग बोलते हैं इनको कॉकरोच, मैं नहीं बोलता हूं, मैंने बंद कर दिया बोलना, तो टिकट भी फ्री थी। ऐसा दोगलापन क्यों है मोदी जी? ये सबका साथ अभी भी चालू है। हमसे पैसे लेते हैं जो कि हम टैक्स भी पे करते हैं, ये टैक्स भी पे नहीं करते, और भारत में आकर इन्होंने ईरान का झंडा और हमास का झंडा, आईसिस का झंडा ये फहरा रहे थे, वी आर विद ईरान। और भाई वी आर विद ईरान, तो ईरान में बैठे थे, वहीं बैठे रहते खमेनी की हेल्प करने के लिए। ये खमेनी नहीं मर सकता है इनके दिलों से। और अभी रोना क्या है कि जी गाजा के अंदर जो हमास के लोग हैं उनके बारे में बात नहीं करेंगे, वहां पर बच्चे और बीवियां मर रही हैं, जो उनको फ्री में, जो ये हमेशा मुगलों की वंशज हमेशा फ्री का लेने के लिए, भीख लेने के लिए ये लाइनों में खड़े हो जाते हैं, वहां पर खाना नहीं पहुंच रहा है। ये नहीं बोलेंगे कि जो खाना पहुंच रहा है वो हमास लूट के ले जाता है, खुद लेता है, वो खुद खा जाता है, नहीं बोलेंगे। बीवियां और बच्चे वहां पर भूखे मर रहे हैं, स्टार्विंग सिविलियंस, पूरे दुनिया की हेडलाइंस है। और नेतन्याहू ये सारा काम कर रहे हैं। भाई जब आपको बोल दिया कि वहां से निकल जाइए, इस सारे एरिया को साफ करना पड़ेगा। सारा का सारा गाजा के अंदर खमेनी बैठा है, वहां पर टनल्स ही टनल्स हैं, उस सबको भरा जा रहा है एक एक कर। आपको बोल दिया कि टनल्स को खाली करना है, अब इसको खाली करिए, इसको टनल्स को बंद करना है, उसके बाद दोबारा से रिबिल्ड किया जाएगा। लेकिन नहीं जाएंगे, दे रिफ्यूज। हमास के नीचे रह जाएंगे, लेकिन दे रिफ्यूज टू लीव गाजा। उनको नए घर दे दिए, नई जगह दे दी, सेफ पास दे दिया, नहीं जाएंगे। और ये जो रेडिकलाइज्ड लोग हैं, ये विलिंगली कभी नहीं जाएंगे। ना बांग्लादेशी जाएगा, ना रोहिंग्या जाएगा। इनके पीछे मीडिया भी खड़ी है, इनके पीछे सुप्रीम कोर्ट के हमारे बिके हुए जजेस भी खड़े हैं। दुनिया के अंदर भी यही हाल है। इनका एक ही इलाज है, दे हैव टू बी क्रश्ड। अगर खमेनी को, जो गली गली में बैठे हैं, जो हमास के लोग हमारी गलियों में बैठे हैं, उनको अगर आपने खत्म करना है, एलिमिनेट करना है, आपको इनको क्रश करना पड़ेगा। इनकी टनल्स जहां पर छुप कर बैठे गटरों में, उनको बंद करना पड़ेगा। ये अब मोदी जी भी बोलना शुरू कर दिया उन्होंने ओपनली। अब आते हैं प्रोफेसी पे। प्रोफेसी क्या थी दोस्तों? ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं था, इसका नाम था राइजिंग लायन, अ नेम which was taken from biblical scriptures 3000 years old। वहां पर भी इसका जिक्र है राइजिंग लायन का। जो प्रॉफिट थे इनके बलाम, उन्होंने बोला था कि भाई जो मुसलमान है या कोई भी और है, उन्होंने कर्ज दिया था इजराइल को, कर्ज था, ट्राई किया था कर्ज करने का। और इसने, जो इनका जो गुरु था या जो भी था इनका, मुझे आई डोंट नो व्हाट इट वाज, उन्होंने बोल दिया था कि एक नेशन राइज करेगा लाइक अ लायन। सेम वर्ड्स इन्होंने यूज कर लिए, राइजिंग लायन, क्योंकि प्रोफेसी में है कि राइजिंग लायन राइज करेगा। तो इन्होंने, कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, दे हैव टेकन दीज वर्ड्स फ्रॉम दैट, या हो सकता है कि कोइंसिडेंस हो गया हो कि सेम वर्ड्स यूज कर लिए जो बिब्लिकल इनके उसमें लिखे हुए हैं, एक भविष्यवाणी। और इजराइल के लोग जो थे, कमांडोज थे, नॉट लोग, कमांडोज, एयरफोर्स, डीप इनसाइड ईरान जाकर उन्होंने वही काम किया जो कुछ इनकी किताब में लिखा हुआ है कि तुम एक दिन ये काम करोगे। न्यूक्लियर साइट्स को बर्बाद, टॉप साइंटिस्ट खत्म। खमेनी छुपकर गलियों में भी जो है वो छुपकर बैठे हैं कि कहीं गोली ना आ जाए। उन्हें मालूम है ये एक एक करके सारे खमेनी मारे जाएंगे।
और मिसाइल्स के जो भंडार थे ईरान के पास, हिजबुल्लाह के पास, हमास के पास, सबको खत्म किया। एंड इजराइल वॉकड आउट वेरी ब्यूटिफुली। इवन मुसाद ने बोल दिया कि ये जो लड़ाई है ये सालों साल चलती रहेगी, ये राइजिंग लायन जो प्रोग्राम है ये बंद नहीं होगा। वैसे ही जैसे हमने बोला था ऑपरेशन सिंदूर अब बंद नहीं होगा। और भाई एससीओ में जाकर चपेड़े मारी हमने पाकिस्तान को। अब देख लीजिए चाइना को भी कि हम जॉइंट स्टेटमेंट साइन नहीं करेंगे जब तक ये खमेनी, ये हमास जैसी जो मेंटालिटी है पाकिस्तान की, ये खत्म नहीं होती। ये है नया वॉर, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं था, इट वॉज वॉर ऑफ शैडोज एंड शॉक वेव्स जो दिए गए ईरान को और तेहरान। और वहां पे जो लोग हैं वो अब सिर्फ एक ही बात बोल रहे हैं, लोग यही खमेनी जैसे, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, बस। और जो 70% लोग हैं ईरान के वो बोलते हैं डेथ टू खमेनी, डेथ टू दिस जिहादी जो इनकी आर्मी है। तो मरा कौन इस सारे युद्ध में? मरा कौन? क्या खमेनी मर गया? यस, लोगों के दिलों से वो मर गया है, लेकिन न्यूक्लियर ड्रीम भी मर गया। ईरान की क्रेडिबिलिटी भी खत्म हुई। अंडरग्राउंड बंकर जो थे वो भी खत्म हो गए। एक दो रह गए हैं जिसके अंदर खमेनी हो सकता है या तो बारबेक्यू हो गया हो या होने वाला है। एंड नाउ दे हैव डिक्लेयर्ड दैट दे विल नॉट, अब ईरान ने क्या बोला है, दे विल नॉट कोऑपरेट विद यूनाइटेड नेशंस न्यूक्लियर वॉचडॉग्स। भी अब हम पहले तो कोऑपरेट कर रहे थे तो भी इतने बॉम्ब बना लिए, अब तो बोल दिया कि हम कोऑपरेट ही नहीं करेंगे, हमने सारी बेड़ियां अपनी तोड़ दी हैं। ये ईरान बोल रहा है। और इतने डिस्ट्रक्शन, इतना प्रोपेगेंडा, इतना बड़ा वॉर के बाद भी सुधर नहीं सकते। मैं बार बार बोल रहा हूं, खमेनी 30% लोगों के दिल में है, 70 के मर चुका है। इसलिए आधी पॉपुलेशन भंगड़े डाल रही है और दूसरी प्रे कर रही है कि ये बच जाए। क्यों? क्योंकि ये बचेगा तो उसके बाद ये बॉम्ब बनाएगा, बॉम्ब बनाने के बाद ये इजराइल को खत्म करेगा। वैसे जैसे पाकिस्तान के अंदर ये पागलपन है, 1400 सालों का पागलपन है दोस्तों, ये एक दिन में खत्म नहीं हो सकता है। ये आपको बार बार करना पड़ेगा, जो इजराइल कर रहा है और इधर जो चाइना कर रहा है। और कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। चाइना तो किडनी निकाल लेता है, यहाँ की स्टेट पॉलिसी है। आपने हल्का सा कंट्री के खिलाफ बोला या आपने बोला हमें शरिया चाहिए, हमें अपनी कंट्री चाहिए, कोई बात नहीं, आपको मिल जाएगी। आप आइए, आपको अपनी कंट्री दिखाते हैं। उसको एक कमरे में ले जाते हैं जेल में और दोनों किडनियां निकाल लेते हैं। तुम्हारी दुनिया, यही तो तुम्हारी दुनिया है। मिल गया, आपको शरिया भी मिल गया और आपको आपका कंट्री भी मिल गया। जाओ, अब जाके भागो। और जब भाग रहे होते हैं रेगिस्तान में बिना किडनियों के, तो उसके बाद बॉम्ब्स को भी अपने वो टेस्ट करते हैं चाइना वाले। ये हालत है इनकी, और इजराइल भी वही काम कर रहा है। दोस्तों एक और कुछ चीज, एक मजेदार चीज बताता हूं जो आपको पता भी नहीं होगी। इजराइल के जितने भी जो जूइश फैमिलीज हैं पूरे दुनिया की, वो फ्रांस में, रशिया में, यूएसए में कहीं भी हैं, वो वापस आ रही है। वो बोलते हैं कि ये हमारा घर है, हम इसे दोबारा से बिल्ड करेंगे, हम इसके लिए फाइट करेंगे और अब हम अपने कंट्री को सर्व करेंगे, कंट्री में ही रहेंगे। इसको बोलते हैं फेथ इन योर कंट्री, इसको बोलते हैं सिविलाइजेशनल प्राइड, इसको बोलते हैं नेशनलिज्म, जो सरवाइव करती है किसी भी तरह के रॉकेट हो, कोई भी बर्बादी हो जाए, कुछ भी हो जाए। इजराइल ने पहली बार बर्बादी नहीं देखी है, बहुत बार देखी है और हमेशा इन्होंने रीबिल्ड किया है। ईरान के पार्लियामेंट के अंदर डेथ टू इजराइल हो रहा है और इजराइल के लोग बोलते हैं भाड़ में जाओ, मुझे अपनी कंट्री को आगे लेके जाना है, हम इसको रीबिल्ड करेंगे। दोस्तों ये कोई कंट्री छोटी मोटी कंट्री नहीं है, ये लायन है, लायन नेशन। हमेशा ये रोर करता है, यानी कि धाड़ता है। और भारत के लिए सीखने के लिए क्या है, जो मैंने शुरू में कहा था कि जब एक कंट्री यूनाइटेड होती है, उसको फेथ होता है अपने धर्म के लिए, अपने कल्चर के लिए, अपने रूट्स के लिए, वो फियरलेसली फाइट करता है फिर अपने कंट्री के लिए, और उसे कोई डिस्ट्रॉय कर नहीं सकता। इजराइल कोई परफेक्ट नहीं है, ज्यूस परफेक्ट नहीं है, लेकिन वो प्राउड है अपने कंट्री के लिए। वो सारी दुनिया उनको हेट करती है क्योंकि फाइनेंशियल सिस्टम उनके कंट्रोल में है, बट वो अभी भी जिंदा है। इतने से हैं,
1 करोड़ से भी कम होंगे पूरी दुनिया में, लेकिन वो कभी भी झुकने के लिए मजबूर भी किया जाएगा, झुकते नहीं है इजरायली। क्या हम भारतीयों के लिए ये बात बोल सकते हैं? क्या हम भारतीय ऐसे राइज कर सकते हैं शेर की तरह जैसे इजरायली करते हैं? जब दुश्मन सारे इकट्ठे हो जाते हैं फ्रॉम ऑल साइड्स, हमारे लोग भाग जाते हैं। केरला छोड़ दिया, कश्मीर छोड़ दिया, वेस्ट बंगाल छोड़ते जा रहे हैं। मेरा कल दोस्त है यहाँ पर हेमा, वो बोल रहा था उसकी फैमिली छोड़कर कलकत्ता को वो राजस्थान शिफ्ट हो रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टी को बिल्कुल आधे से भी कम दाम में छोड़ दिया। वो बोलता है बाहर निकलते हैं तो जो मुसलमान लड़के हैं वो उनकी बहनों को और उसकी बीवी को छेड़ते हैं, तंज मारते हैं। छोड़ दिया। इजरायली वाट लगाते हैं। और हमारे यहां पर अभी भी आर्गुमेंट चल रही है, जाति कितनी, फ्री तो कुछ मिला नहीं, वोट बैंक पॉलिटिक्स, हम इसी में लगे हैं। और जब ये काम होता है तो हम अपने जो वॉरियर्स हैं जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, हम उनको भूल जाते हैं। उसके बाद फिर हम एक तरह जैसे बांग्लादेशी आ गए, हम उनके लिए काम करने लग गए। पाकिस्तान ने कुछ बोल दिया, हम उसको डिफेंड करने लगे, तो इसी में लगे रहते हैं। और इजराइल राइज कर रहा है लायन की तरह, और भारत अभी भी स्लीपिंग जायंट है, स्लीपिंग टाइगर है। हिंदुओं का कुछ नहीं हो सकता। प्लीज वेक अप, यू नीड टू लर्न फ्रॉम इजराइल। वो क्या कर रहा है, कैसे अपनी कंट्री को रीबिल्ड कर रहा है, और आप देखेंगे 1 साल के बाद जो बर्बादी हुई है वो आपको दिखेगी भी नहीं, रीबिल्ड कर लेंगे। और दोस्तों, आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं इसलिए कि खमेनी मरा नहीं है, उसे मारना पड़ेगा बार बार। हर गली में खमेनी बैठा है, क्योंकि इस बार तो वजूद हुआ था 12 दिन का। आपको 12 मिनट नहीं मिलेंगे भागने के लिए, उनकी इतनी तैयारी है। ये जो खमेनी बैठे हैं उनकी इतनी तैयारी है। और भाई 5 लाख से ज्यादा लड़कियां वेस्ट बंगाल के अंदर गायब हैं हिंदुओं की, अता पता नहीं है कि कहां गई वो। और ये जो लायन आपके अंदर हिडन जो सो रहा है, उसको जगाइए, इससे पहले कि आपकी कंट्री वैसे ही हाथ से निकल जाए जैसे 47 में भी आपके हाथ से निकल गई थी। वो अपनी कंट्री ले गए, लेकिन आपको छोड़ा नहीं है। अब आपके कंट्री को टेक ओवर करने के लिए यहां पर कमेंट्स आते हैं हर रोज कि 2029 तक, 29 बोल रहे हैं वो, हम मेजॉरिटी में आ जाएंगे, हमारी पॉपुलेशन 40% क्रॉस कर जाएगी, फिर हिंदुओं को बताएंगे। और ममता बनर्जी ने तो बोल दिया ऑलरेडी कि मंदिरों में जो प्रसाद है वो मुसलमान बनाएगा आगे से। लेकिन मुसलमानों के वहां पर जो भी वहां पे बिकता है इनके, आई डोंट नो व्हाट, क्या ये खाते हैं अपने मस्जिदों में, वो हिंदू नहीं बना सकता। लेकिन हिंदू के मंदिर में क्रिश्चियन भी आएगा और मुसलमान भी आएगा। मैंने पहले भी बोला था, ममता बनर्जी हमें ये आपकी शर्त मंजूर है, फिर मुसलमान लड़कियों का हलाला भी हिंदू करेगा, आप वो भी परमिट कर दीजिए। हमारे मंदिरों में अगर हमारे भगवान को प्रसाद मुसलमान बनाएगा तो मुसलमान लड़कियों का हलाला हिंदू करेगा, आप कर दीजिए। हम दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। सेकुलरिज्म विल नॉट वर्क ओनली फॉर हिंदूज, मुसलमान को भी सेकुलर बनना पड़ेगा, वरना जो आज इजराइल के साथ हुआ है ये हमारे साथ हर रोज होगा। आपको 12 मिनट नहीं मिलेंगे। ये मोदी जी को एक डायरेक्ट मैसेज मैं भी देना चाहता हूं कि मोदी जी, सेकुलरिज्म है तो दोनों तरफ होना चाहिए, वरना हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। जय हिंद, वंदे।